प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 1818 और ये 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और इसमें पाठ 5 पढ़ रहे हैं हम उद्योग। और अभी जो पिछली वर्कशीट थी वर्कशीट 16 और वर्कशीट 17 इसमें हम पढ़ चुके हैं उद्योग क्या होते हैं और उद्योग के प्रकार क्या होते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि उद्योग कहाँ पर लगाए जाने चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको कोई फैक्ट्री या कारखाना खोलना हो तो आप कहाँ पर अपनी फैक्ट्री या उद्योग लगाना चाहोगे। आप सोचकर विचार कीजिए कि अगर आपको कारखाना खोलना है कोई, है ना, या फैक्ट्री लगानी है तो आपको कहाँ पर लगाना आप पसंद करेंगे। देखो, उद्योग के लिए मुख्यतः जहाँ पर उद्योग लगाना चाहिए क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो कच्चा माल वहाँ पर होना चाहिए। जैसे अगर चीनी मिल खोलनी है ना, या कोई भी कारखाना लगाना है या फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, जैसे चीनी मिल खोलनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर गन्ने की उपलब्धता ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, है ना। जहाँ पर गन्ने की खेती होती होगी उसके आसपास चीनी की मिल लगाई जाती है। अधिकतर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चीनी की मिल लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है ना। दूसरा, उपयुक्त भूमि। अब भाई फैक्ट्री लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए ज़मीन चाहिएगी, तो जहाँ पर उचित मात्रा में ज़मीन मिल जाए, सस्ती ज़मीन मिल जाए और आसानी से वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सके, तो इसलिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। तीसरा, जल की आपूर्ति। भाई वहाँ पे मजदूर भी काम करने के लिए आएंगे और फैक्ट्री में भी जो वर्क होता है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाएगा, जल की आपूर्ति होगी। तो आपने देखा होगा बच्चों, अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं वो नदी के किनारे पर लगी होती हैं, है ना। तो जल वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो तो वहाँ पर हमें फैक्ट्री लगानी चाहिए। इसके अलावा श्रम शक्ति यानी कामगार यानी कि मजदूर वर्ग के लोग जो है आसानी से मिल जाए, वहाँ पर फैक्ट्री लगानी चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं ऐसे क्षेत्र में जाकर लगा दें जहाँ पर कहते हैं मजदूर कोई मिले ही ना, है ना। तो जहाँ पर आसानी से कामगार यानी कि श्रम शक्ति मिल जाए, मजदूर मिल जाए, वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहिए, सस्ते मजदूर मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। भाई ज़मीन खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए और श्रमिकों को पैसा देने के लिए, वेतन देने के लिए, सैलरी देने के लिए क्या हो चाहिए, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। और जो फैक्ट्री में जो मशीनें लगाई जाएंगी उसको खरीदने के लिए भी क्या चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते, है ना। इसके अलावा परिवहन सुविधा होनी चाहिए, यानी कि हम जो माल कच्चा माल वहाँ पर पहुँचाएंगे तो उसके लिए सड़क सुविधा अच्छी होनी चाहिए ताकि आसानी से वहाँ पर कच्चा माल पहुँचाया जा सके और बना हुआ माल जो है वहाँ से आसानी से बाज़ार में बेचा जा सके। तो परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सड़क व्यवस्था होनी चाहिए सही से, है ना। इसके अलावा बाज़ार की व्यवस्था आसानी से हो सके, बाज़ार वहाँ से पास में हो ताकि माल को, जो पका हुआ माल है, बना हुआ माल है, उसको आसानी से बाज़ार में पहुँचाया जा सके, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें उद्योग कहाँ पे लगाना चाहिए। जैसे कच्चा माल उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, जल की आपूर्ति मिले, श्रम शक्ति मिले, पूंजी मिले, परिवहन मिले और बाज़ार की व्यवस्था आसानी से वहाँ पर हो सके, वहीं पे उद्योगों को लगाना चाहिए। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कई प्रोत्साहित कार्य करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। देखो, सरकार के जो नियम होते हैं वो भी फैक्ट्री लगाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। कैसे कि जो कई भी बार जो सरकार होती है क्या करती है, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए बहुत कम दाम पर बिजली उपलब्ध करा देती है ना, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे कई सारे प्रोत्साहित कार्य करती है, जिससे क्या होता है, जो इंडस्ट्री जो होता है ना, जिनके पास पूंजी होती है वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। जैसे कि आप अब इस टाइम पे देख भी रहे होंगे कि
अडानी और ये टाटा वगैरह बहुत सारी फैक्ट्रियां भारत के अंदर खोल रहे हैं सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, है ना। तो इससे होता क्या, लोगों से लोगों को रोजगार मिलता है ना। और रोजगार के साथ साथ में क्या होता है, नगरीकरण भी होता है ना। शहरों का विकास होता है। क्या होता है कि जहाँ फैक्ट्री लगा दी जाती हैं वहाँ पे लोग आके रहने लग जाते हैं, है ना, और वहीं पे काम करते हैं। तो जिससे क्या होता है, उन नगरों का विकास होता है, शहरों का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आमदनी बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। विशेष तौर पे अगर का नाम है रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। और इसके अलावा औद्योगिक तंत्र क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत की प्रक्रिया। औद्योगिक तंत्र में 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। एक तो निवेश होता है। निवेश यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, पहले पैसा लगाएंगे, कच्चा माल लेकर आएंगे, श्रम और भूमि की लागत देखेंगे, उसमें जल की उपलब्धता यानी कि जल उपलब्ध करवाएंगे, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और बिजली लगाएंगे और अन्य अवसंरचना शामिल है इसमें। निवेश यानी कि हम बिजली की व्यवस्था करेंगे, परिवहन की व्यवस्था करेंगे, कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे, है ना, और श्रम और भूमि मतलब ज़मीन खरीदेंगे और श्रम के लिए यानी कि मजदूरों को काम पर रखने के लिए उनको वेतन भी देंगे। इसके अलावा जो भी हमें फैक्ट्री खोलनी है उसके लिए जो मशीनें होती हैं वो भी लेकर आएंगे। तो जो भी हम अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो प्रोसेस होता है, जो कच्चा माल होता है, जैसे गन्ना होता है, ठीक, गन्ने से जब गन्ना में चीनी बनाई जाती है तो जो प्रक्रिया है उसको का नाम है कहते हैं प्रक्रम, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। जब वो कच्चा माल यानी गन्ना बनके चीनी बनके तैयार हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, निर्गत, आउटपुट बोलेंगे, उसको अंतिम उत्पाद बोलेंगे। और उस अंतिम उत्पाद में क्या होता है, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि वस्तु बनके तैयार हो जाती है। जैसे चीनी से गन्ने से चीनी बनके तैयार हो जाती है और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। और निर्गत में जो वस्तु से होने वाली आय भी शामिल है, इनकम भी शामिल है। यानी कि जो वस्तु बनकर तैयार हो गई उसको जब मार्केट में बेचा जाएगा तो जो उससे इनकम आएगी ना, वो भी निर्गत में शामिल होती है। तो औद्योगिक तंत्र के 3 प्रक्रम है, 3 मुख्यतः तंत्र हैं औद्योगिक तंत्र में, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश में क्या होता है, जो भी हम पूंजी लगाते हैं कच्चा माल खरीदने के लिए, है ना, लोगों को, मजदूरों को वेतन देने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, जल को उपलब्धता करवाने के लिए, परिवहन की, बिजली की और मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो जो भी पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं निवेश। और जब वो वस्तु का नाम है फैक्ट्री में बन रही होती है, प्रोसेस में लगी होती है, जो कच्चा माल से पके हुए यानी कि परिष्कृत माल में जब वस्तु पर परिवर्तित होती है तो उसको बोलते हैं प्रक्रम, ठीक है। और जब वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती है यानी कि अंतिम उत्पाद, ठीक है, और उसको मार्केट में बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है निर्गत। जो भी उससे आय प्राप्त होती है और अंतिम उत्पाद तैयार माल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्गत। तो औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत 3 चीज़ें हो गई, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अब हमें अगर फैक्ट्री लगानी तो हम से क्या क्या उसमें निवेश करेंगे और क्या क्या उसका प्रक्रम होगा और क्या उसका अंतिम उत्पाद होगा। जैसे अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो उसके लिए हमें निवेश क्या क्या करना पड़ेगा, कपास लाना पड़ेगा, मानव श्रम लाना पड़ेगा, है ना, यानी कि मजदूर लाने पड़ेंगे, कारखाना खोलना पड़ेगा और परिवहन लागत निवेश हो सकती हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या निवेश हो सकता है, कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। और वहीं प्रक्रम में क्या होगा, जो वस्तु होगी, वस्तु यानी कि कपास जो होगी उसकी क्या होगा, उटाई होगी, कटाई होगी, बनाई होगी, रंगाई होगी, छपाई होगी, ये सारी प्रक्रिया शामिल है किसमें, प्रक्रम में। और अंत में जो निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से यानी कि कपास से जो था वो क्या बनाई जाएगी, कमीज बनेगी। कमीज क्या है, उसका अंतिम उत्पाद है जिसे हम पहनते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में
निवेश कौन सा हो सकता है? कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन। ठीक है, परिवहन लागत ये निवेश हो सकते हैं। और प्रक्रम में क्या आएगा? जो उठाई है, कटाई है, बुनाई है, रंगाई है, छपाई है, ये सारी प्रक्रिया किस में शामिल है? वो प्रक्रम में शामिल है, यानी प्रोसेस में शामिल है। इसके अलावा निर्गत प्रक्रिया में क्या आ जाएगा? जो कपास यानी कि जो अंतिम उत्पाद हमारा आएगा कमीज, ठीक है, वो क्या है? निर्गत प्रक्रिया में आएगा, जिसे हम पहनते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है तीसरा, औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया किसे कहते हैं? देखो क्या होता है कि औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। जैसे क्या हुआ कि एक यहाँ पे उद्योग लगाई, फैक्ट्री लगाई गई, उसके पास में दूसरी फैक्ट्री लग गई, इसके बाद फिर और फैक्ट्री लग गई। कई सारी फैक्ट्रियाँ जब लग जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? औद्योगों की यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है। जैसे दिल्ली एनसीआर हो गई, फरीदाबाद में हो गई, है ना, दिल्ली में कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि उद्योग प्रदेश बने हुए हैं। जैसे नारायणा उद्योग प्रदेश हो गया, है ना, ओखला उद्योग प्रदेश हो गया, पड़पड़गंज हो गया, और आपका आनंद पर्वत औद्योगिक एरिया हो गया, है ना। तो इन सब के निकट होने के कारण क्या होता है? इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। जैसे परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाती है ना, बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पे होती है, पानी की व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि कई सारे उद्योग वहाँ पर पहले से विकसित होते हैं। तो नया उद्योग जो लगाएगा तो वहाँ पर उसको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योग आसपास में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। इसमें विश्व में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश लगाए गए हैं। जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में विकसित किए गए हैं औद्योगिक प्रदेश, और पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में शामिल है। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के पास स्थित होते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा खर्च होती है ना, तो कोयला होना चाहिए वहाँ पर, है ना। समुद्र के पास होते हैं क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है, और इस वजह से समुद्र के पास में उद्योग अधिकतर लगाए जाते हैं, नदी के पास में, समुद्र के पास में। ठीक है, अब बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब आपको क्रियाकलाप करनी है एक। बच्चों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 चीज़ें लिखनी है आपको। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। और ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आपको आंसर लिखने हैं इनके। तो ये क्रियाकलाप क्या थी कि 10 चीज़ों के नाम लिखने, वस्तुओं के नाम जो फैक्ट्रियों में बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने कुछ आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। जैसे चीनी, फर्नीचर, नोटबुक, बर्तन, कपड़े, मोबाइल, सीमेंट, बेडशीट, ट्यूबलाइट, टीवी। ठीक है, और अब पहला प्रश्न पूछा गया है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उद्योग लगाने के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए हमारे पास? एक कच्चे माल की उपलब्धता हो, ठीक है, जल की उपलब्धता हो, सस्ता श्रम मिल जाए, मजदूर मिल जाए काम करने वाले, है ना, परिवहन के साधन मिल जाए वहाँ पर, और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। ठीक है, इसके बात का हमें ध्यान रखना चाहिए उद्योग लगाने के लिए। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो औद्योगिक तंत्र में क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं, निवेश यानी कि इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, और आउटपुट यानी कि अंतिम उत्पाद मिलकर क्या बनता है? औद्योगिक प्रणाली बनती है इससे। और निवेश में कच्चा माल, भूमि की लागत, श्रम, मशीनरी, परिवहन, बिजली और अन्य शामिल हैं। इस प्रक्रिया द्वारा आउटपुट यानी तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है, तीसरा है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर पास में क्या लगाए जाते हैं? फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उद्योग लगाए जाते हैं, उनको औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई और औद्योगिक प्रदेश। ठीक, उद्योग की स्थापना के क्या लाभ हैं। तो उद्योग की स्थापना के बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप अपने अनुसार भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे देश का आर्थिक विकास होता है ना, लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार में बढ़ोतरी होती है। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना, स्टेटस बढ़ेगा, तो गरीबी में कमी आती है।
और शहरों का विकास होता है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी और आप इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आपने स्कूल का जो आपके क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उस पर जो रजिस्टर की फ़ोटो खींचकर अपने उस पर ग्रुप पर सेंड कर दीजिए और अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।